My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English, and in this particular class I am going to describe one of the most interesting, most of the comical and most of the important chapter of ICSE story, that is a horse and two goats. Actually, this is the third part what I am going to present before you today. First two parts I have already made, and as I hope you have already gone through those two parts. If you have not gone through those previous parts, it is very essential for you to go through those parts first, then come to this part, because without understanding the beginning of the story, it is not possible to understand the end or the middle. That's why it is very essential to go through those parts. Actually, if anyone have not yet subscribed the channel, that person must subscribe it as early as possible. So today I am going to just discuss at such a place, at such a situation in which we have seen that Muni used to come to the highway with his two goats to graze them, and he used to sit at the platform of the horse statue what was there. Particularly here, when he used to sit, what happens to him? Let us see today. Muni sat at the foot of the statue. From here, today we are going to start. Muni sat at the foot of the statue, watching his two goats graze in the arid soil among the cactus and lantana bushes. तो ये डेली का रूटीन था मुनि का कि मुनि आता था अपने भेड़ बकरियों को लेकर, और यहाँ पर जो घोड़े का स्टैचू था उसके का जो चबूतरा था उस पर वो बैठ जाता था और दोनों बकरियों को देखता रहता था कि वो कैसे चल रहा है। और जब बहुत देर ये देखा आज, तो आज का घटना कुछ और ही है। तो आज की घटना को ही लेकर के यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे वो देखा, काफ़ी वक्त हो चुका है, दोपहर बीत गई है, शाम होने वाला है, तो अचानक उसने सन की तरफ देखा। तो देखा कि सन जो है थोड़ा सा वेस्ट की तरफ झुका हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह शाम नहीं हुई है और घर वापस जाने का अभी तक पूरी तरह वक्त भी नहीं हुआ है। क्योंकि इस घर जाने का वक्त इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को याद दिलाना चाहता हूँ कि उसकी वाइफ ने उसको कही थी कि शाम से पहले घर वापस मत आना, इसीलिए उसके घर जाने का वक्त में भी नहीं हुआ है। और अगर वो जल्दी घर चला जाता है तो क्या होगा, उसकी वाइफ उसे खाने के लिए नहीं देगी। इसके अलावा ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल ऑफ हर टेम्पर, और इसके अलावा उसके गुस्से को थोड़ा सा कम होने के लिए थोड़ा सा वक्त भी तो चाहिए, उसकी सिंपैथी के लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसीलिए भी ये ज़रूरी है कि अभी ये घर नहीं जा सकता। एंड देन सी वुड स्क्रॉन्ज एंड मैनेज टू गेट सम फूड, और अगर ये ऐसा करता है, अगर ये अभी घर नहीं जाता है, अपने वाइफ के ऑर्डर को पूरी तरह फॉलो करता है, तो इसे ज़रूर खाना मिलेगा और इसकी वाइफ खाने का कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर कर लेगी, ऐसा इसका पूरा विश्वास है। तो आज की घटना को देखते हैं और आगे आगे बढ़ाते हैं। ही नोटिस्ड नाउ ए न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल कमिंग डाउन एट फुल स्पीड। जहाँ पर ये बैठा हुआ है वहाँ से हाईवे पूरी अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। और अभी अभी जो एक गाड़ी को उसने देखा है कि एक गाड़ी वहाँ पर काफ़ी स्पीड के साथ आ रही है। ये गाड़ी लगती है कि ये मोटर कार है या बस है, दोनों की जैसा लग रही है। मतलब मोटर कार है लेकिन लंबा है, तो ये इसको लग रहा है कि ये बस है या मोटर कार है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ही यूज्ड टू बी इंट्रिग्ड बाय द नोवेल्टी ऑफ सच स्पेक्टिकल्स, और ऐसे सीन को देखकर वो थोड़ा सा यानी कन्फ्यूज हो जाता है। बट ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन एट द सोर्स ऑफ द रिवर ऑन द माउंटेन and the assortment of people and traffic went past him and he took it all casually and described to his wife. इसका ये डेली का रूटीन है कि यहाँ से जो कुछ भी गुजरता है इस हाईवे से, वो सब चीज़ों को ध्यान से देखता है। जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है उस गाड़ी को भी देखता है, और गाड़ी को देखने के बाद वो सारा चीज़, कौन सी गाड़ी आई, कब रुकी, कैसे गई, सब कुछ वो अपने वाइफ को डिस्क्राइब करता है। टुडे व्हाइल ही ऑब्जर्व द येलो व्हीकल कमिंग डाउन, और आज जब ये येलो कलर का की जो गाड़ी है जिसको उसने अभी आते हुए देखा है, तो उसको देखा, ही वॉज वंडरिंग
लेकिन उसको आश्चर्य इस बात की है या ये बात ये सोच रहा है कि इस गाड़ी के बारे में अपने वाइफ को कैसे डिस्क्राइब करेगा। और इतना कहते कहते वो गाड़ी जो था, वो गाड़ी आते आते इसके सामने आकर रुक गई। अब वो गाड़ी, येलो कलर की गाड़ी जो थी, वो इसके सामने आकर रुक गई है और उस गाड़ी में से एक रेड फेस्ट फॉरेनर, एक लाल चेहरा वाला एक फॉरेनर जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, वो उसमें से उतरता है और उतर करके गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा है इस तरह से कि वो देखना चाहता है कि इस गाड़ी में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया है। गाड़ी को एक तरह से वो चेक कर रहा है, चारों तरफ घूमकर उसके पार्ट्स को चेक कर रहा है। चेक करते करते वो सीधा मुनि की तरफ आगे बढ़ता है और मुनि के पास आकर एक सवाल पूछता है, एक्सक्यूज मी, इज देयर ए गैस स्टेशन नियर बाय। मुनि से पूछता है वो फॉरेनर, क्या अगल बगल में कोई गैस स्टेशन है, या मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई नई कार या दूसरी कार यहाँ से नहीं उतर आ जाती। ये कहते हुए जब वो कह ही रहा था तो अचानक उस फॉरेनर की नज़र वहाँ पर जो घोड़े का स्टैचू था, उस घोड़े के स्टैचू की तरफ पड़ता है और अचानक उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ती है, मार्वेलस। विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस मुनि फेल्ट ही शुड गेट अप एंड रन अवे। जैसे वो देखता है फॉरेनर है, गाड़ी से उतरा है और ये कहता है मार्वेलस। एक्चुअली मार्वेलस वर्ड का मीनिंग तो जानता नहीं था, इसे लग रहा है कुछ सस्पिशन है, कुछ डाउट हुआ और वो भाग जाना चाहता था। वो सोचता है कि यहाँ से भाग जाएं, लेकिन उसका जो एज है उस एज को याद करता है, क्योंकि ही कुड नॉट रियली पुल हिज लिम्स इनटू एक्शन। इस एज में वो अपने लिम्स को इतना एक्टिव नहीं रख सकता कि वो भाग जाए, भागने की कंडीशन में वो नहीं है। द रेड फेस्ट मैन, जो रेड फेस्ट मैन मतलब वही फॉरेनर जो भी उतरा है गाड़ी से, उसी के रेड फेस्ट मैन बोला गया यहाँ पर। वो जो रेड फेस्ट मैन है वो खाकी का कपड़ा पहना हुआ है और खाकी का कपड़ा आमतौर पर दो लोग पहनते हैं, या तो पुलिसमैन या सोल्जर। मुनि अपने आप से कहता है कि ही विल चेज और शूट इफ आई स्टार्ट रनिंग। अगर मैं भागा तो या तो ये मेरा पीछा करेगा या मुझे गोली मार देगा, क्योंकि कुछ डॉग्स, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसको ही पकड़ते हैं जो भागता है उसके डर से। ऑफ शिवा प्रोटेक्ट मी, अब तो भगवान शिवा ही बचाए तो बच सकते हैं, अन्यथा बचने का कोई चांस नहीं है, ऐसा मुनि सोच रहा है। आई डोंट नो वाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी, मुझे नहीं पता कि ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इसी बीच ये फॉरेनर कहता है, फिर एक बार दोबारा कहता है मार्वेलस, उस स्टैचू को देखकर कहता है मार्वेलस। अगेन नोडिंग हिज हेड ही पेस्ड अराउंड द स्टैचू विथ हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट, और अपनी आंखें उस हॉर्स स्टैचू पर फिक्स करता हुआ उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी बार बार तारीफ करता है। मुनि वहाँ पर उस चबूतरे पर एकदम फ्रोजन, चुपचाप स्थिर भाव से बैठा हुआ है और फिर वो एक तरह से आस्ते आस्ते किनारे की तरफ खिसकने लगता है। जो फॉरेनर है वो अचानक उसके पाम को, उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर उसको दबाता है, स्माइल करता हुआ उसे कहता है, नमस्ते, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। इस पर मुनि कुछ बोलता है, पहले तो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है क्योंकि वो फॉरेनर इंग्लिश में बोल रहा था, लेकिन इंग्लिश में इसको दो ही वर्ड आता है, येस और नो। तो ये कहता है यहाँ पर कि येस नो, बस इसकी डिक्शनरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और फिर अब वो तमिल स्टार्ट कर देता है। कहता है तमिल लैंग्वेज में, ये कहता है कि मेरा नाम मुनि है और ये दोनों बकरियाँ जो वहाँ पर चल रही है वो मेरी है। गांव का कोई भी आदमी, चाहे वो जितना बड़ा यानी स्लेंडर्स क्यों ना हो, वो ये कहने में कोई हिचकिचाएगा नहीं कि ये जो बकरी है वो हमारी है। फॉरेनर माथा हिलाता है और उस डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में इसने दिखाया था अपनी बकरी को, उधर देखता है कि बकरियां जो है वो चल रही है। एंड विथ पजल्ड एक्सप्रेशन टुक आउट हिज सिल्वर सिगरेट, और वो समझ नहीं पाता कि ये आदमी बकरी हमको क्यों दिखा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है ये फॉरेनर, और नर्वसनेस में वो अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है और जलाता है। अचानक सिगरेट जलाकर जब वो पीने लगता है तो उसको याद आता है कि हमारे सामने वाले के लिए भी तो हमें सिगरेट ऑफर करना चाहिए, ये एक कटसी है। तो कटसी के नाते वो पूछता है उससे, मुनि से, कि क्या तुम्हें डू यू स्मोक, क्या तुम सिगरेट पीते हो। तो मुनि कहता है यहाँ पर यस, फिर कहता है नो। तो वेयर अपॉन द रेड मैन टुक ए सिगरेट, तो जो रेड मैन है, फॉरेनर है, वो एक सिगरेट निकालता है और मुनि को देता है। मुनि बड़े आश्चर्य के साथ सिगरेट उसके हाथ से ले लेता है,
क्योंकि आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक किसी ने उसको सिगरेट का ऑफर नहीं किया है। तो आज तक किसी ने उसको सिगरेट का ऑफर नहीं किया, तो ये आदमी जब सिगरेट ऑफर कर रहा है तो उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। ये ऑलवेज वांटेड टू स्मोक ए सिगरेट, हर समय इसकी इच्छा रहती है कि वो एक सिगरेट पिए। एक्चुअली ओनली वंस डिड द शॉपमैन गेव हिम वन ऑन क्रेडिट, एक बार अभी से पहले एक बार उसने सिगरेट पिया है जो दुकानदार ने उसको उधार दिया था। एंड रिमेंबर्ड हाउ गुड इट हैड टेस्टेड, और उसको आज भी याद है कि वो सिगरेट का टेस्ट कितना सुंदर था। द अदर फ्लिक्ड द लाइटर अपॉन, अब वो फॉरेनर क्या है, जब उसको सिगरेट दिया तो एक लाइटर भी उसने जलाया और उसको लाइट ऑफर किया। मुनि इतना कंफ्यूज था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे में उसने बड़ी ज़ोर से फूंक मार दी और फूंक मार कर उस जो लाइटर था उसको बुझा दिया। अब जो फॉरेनर है वो बड़ा पजल्ड हो गया, बट अनडाउंटेड फ्लरिश्ड लाइटर इज लाइटर अगेन, लेकिन फिर से उसने लाइटर जलाया और इस बार मुनि ने सिगरेट को जला लिया। मुनि इतना ज़ोर से सिगरेट का जो कस था, इसकी हवा थी, इतनी ज़ोर से खींचा कि उसका जो स्मोक होता है वो उसके गले में चला गया, उसको खांसी हो गई, बड़ा तकलीफ़ हो रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था। तो अचानक पूरा धुआं अंदर ले लेने से तकलीफ भी हो रहा था और साथ में एक खुशनुमा एहसास भी था। जब उसका कफ थोड़ा सा कम हुआ तो आंखों में जो आंसू आ गई थी उसको उसने पोंछा और सिचुएशन को कंट्रोल में लेते हुए वो समझ गया कि ये आदमी जो फॉरेनर है ये यानी किसी तरह का कोई इंक्विजिटर नहीं है, यानी कोई पूछताछ के लिए शायद नहीं आया है। येट इन ऑर्डर टू मेक श्योर, इस बात को श्योर करने के लिए कि ये आदमी एक्चुअली कौन है, ये कुछ पूछताछ के लिए आया है कि नहीं, वो यानी थोड़ा सा सावधान तो ज़रूर था। तो ये लेकिन सोचने लगा कि अब इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी इतना पावरफुल स्मोक उसे दे सकता है, इतना पावरफुल वो सिगरेट दे सकता है, इसके डर से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सिगरेट का जो धुआं था उससे के कारण इसका माथा जो है वो थोड़ा सा घूमने लगा, क्योंकि इसमें अमेरिकन सिगरेट में रोस्टेड टोबैको होता है। अब ये आदमी कहता है, अमेरिकन कहता है आई कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। टुक आउट ए वैलेट, और ये कहते कहते वो अपना पर्स निकालता है और पर्स में से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुनि के हाथ में देता है। मुनि उसको लेने के बजाय पीछे खिसक जाता है, क्योंकि मुनि को लगता है ये वारंट लेटर है, ये वारंट लेटर हमको दे रहा है और ये हमको अरेस्ट करेगा। इसके दिमाग में चल रहा है कि बेयर ऑफ खाकी, खाकी वर्दी वाले से सावधान रहना। टेक ऑल इज सिगरेट, करना क्या है, इससे सारा सिगरेट ले लो या जो कुछ भी ऑफर कर रहा है वो चीज़ ले लो, पर डोंट गेट कॉट, लेकिन पकड़े मत जाओ, ये चीज़ के दिमाग में चल रहा है। बीवेयर ऑफ खाकी, और खाकी वर्दी वाले से सावधान रहना। ये वेस्ट ही वेयर नॉट 70, आज उसको ये लग रहा है कि काश उसकी उम्र 70 ईयर्स की नहीं होती, जैसा कि दुकानदार ने कहा कि उसकी उम्र 70 है, क्योंकि 70 वन डिड नॉट रन, 70 वर्ष की उम्र में कोई भाग तो सकता नहीं। बट सरेंडर टू व्हाट एवर कम, तो ऐसे उम्र में क्या करना चाहिए, जो घटना होने वाली है हो, बस सरेंडर कर जाना चाहिए, उस घटना को वहीं पर रहकर फेस करना चाहिए। ही कुड ओनली वार्ड ऑफ ट्रबल बाय टॉक, हाँ इस घटना को वो सिर्फ बातचीत के द्वारा ही हल कर सकता था, इसीलिए वो बातचीत आगे बढ़ाया और वो तमिल लैंग्वेज में कहने लगा। क्या कह रहा है, कहता है बिफोर गॉड सर, भगवान को साक्षी मानकर, बिफोर गॉड सर, भगवान हु सीज एवरीथिंग, ऊपर जो भगवान है वो सब कुछ देख रहा है। आई टेल यू सर, मैं आपसे कहता हूँ कि वी नोन नथिंग इन द केस, मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता। यानी किस केस के बारे में कह रहा है ये बात अमेरिकन को तो पता नहीं, लेकिन ये कहता है कि ऊपर भगवान साक्षी है, मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मर्डर हुआ है तो whoever did it will not escape, तो मर्डर जो है वो भाग नहीं सकता। भगवान इज ऑल सीइंग, क्योंकि ऊपर में जो भगवान है वो सब कुछ देख रहा है। डोंट आस्क मी अबाउट इट, प्लीज़ आप मुझे इस मर्डर के बारे में बिल्कुल नहीं पूछोगे, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, ए बॉडी हैज़ बीन फाउंड म्यूटिलेटेड, एक बॉडी म्यूटिलेटेड कंडीशन में, यानी कटा हुआ छटा हुआ कंडीशन में मिला था और वो फेंका हुआ था अंडर टैमरिन ट्री, टैमरिन ट्री के नीचे, यानी इमली के पेड़ के नीचे एक डेड बॉडी कटा हालत में यानी फेंका गया था। बिटवीन क्रीतम एंड कुप्पम, क्रीतम और कुप्पम गांव के बीच में ये एक इमली का पेड़ है, उसके नीचे ये डेड बॉडी फेंक दी गई थी
और ये घटना एक सप्ताह पहले की है। तो मुनि इसी घटना के बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन अमेरिकन तो कुछ जानता नहीं इसके बारे में। गिविंग राइज टू सच गॉसिप एंड स्पेकुलेशन, मुनि एडेड एक्सप्लेनेशन। अब मुनि कहता है एनीथिंग इज पॉसिबल देन, कुछ भी संभव है। पीपल ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग, और लोग कुछ भी कहते रहते हैं। द फॉरनर नॉडेड इज हेड, ये फॉरनर बात को सुन रहा है लेकिन बिना कुछ समझे हुए वो माथा अपना हिला रहा है जैसे कि वो कुछ समझ रहा हो। आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वॉज मेड। अब ये फॉरनर कहता है, अब ये टॉपिक को चेंज करता है। फॉरनर कहता है ये जो घोड़ा है, इस घोड़ा के बारे में तुम अच्छी तरह जानते होगे कि ये घोड़ा कब बनाया गया था। और रेडमैन स्माइल करते हुए उससे पूछता है, तो अब इस घोड़े के बारे में क्या जो इसने कहा, घोड़े के बारे में पूछा, क्या वो ये समझा या वो नहीं समझा? इसका तो आने वाला वक्त ही बताएगा वो समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो देखते हो क्या कहता है। कहता है नाउ द रेडमैन इम्प्लोर्ड। अब रेडमैन कहता है प्लीज़ प्लीज़ आई विल स्पीक स्लोली। देखो कहता है मुनि रिएक्टेड। मुनि का क्या रिएक्शन है? मुनि यहाँ पर कहता है कि प्लीज़ गो अवे सर, सर प्लीज़ आप जाइए, मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि विल होल्ड हिम फॉर यू। अगर वो आदमी इस गांव में कहीं भी अजनबी कैरेक्टर का कोई व्यक्ति दिखाई दिया तो मैं उसको पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। एंड विल हरी हिम अप टू नेक इट कोकोनट पिट, और नारियल का जो गड्ढा होता है ना, उस गड्ढे में उसको डालकर, उसके बॉडी को डालकर एकदम गर्दन तक मिट्टी डालकर उसको यहाँ पर रखूँगा, वो भाग नहीं पाएगा। पर विलेज हैज़ ऑलवेज, लेकिन सर मेरे गाँव का एक बहुत ही क्लीन एंड साफ़ सुथरा एक रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरा गांव में इस तरह का मर्डर की कोई घटना नहीं होती। मोस्ट डेफिनेटली बी दी अदर विलेज, इसलिए ये मर्डर की घटना दूसरे गांव वालों के द्वारा की गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो उस रेडमैन ने पूछा हॉर्स स्टैचू के बारे में और इसने जवाब दिया मर्डर के बारे में। दोनों में से कोई भी किसी की भाषा को समझ नहीं रहा है, यानी ये मुनि इंग्लिश नहीं समझता और वो तमिल नहीं समझता। ऐसे में दोनों के बीच में कन्वर्सेशन का कितना बड़ा गैप है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ तक आज के लिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।